नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बहुत ही आज इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है क्योंकि बात आज लोगों का डर निकालने की है। बहुत सारे लोग जो हैं वो केतु से डरते हैं। उनको लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बर्बादी की ओर ले जाएगा। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं। अब ये सोच सही है या नहीं, इसके बारे में बात करनी है। और इसी के अधीन आता है शायद आई एम नॉट श्योर, लेकिन इसी के अधीन शायद आता है काल सर्पयोग। और जब काल सर्पयोग की बात आती है, मैंने फिल्मों में भी देखा, मैंने कहीं पढ़ा भी, हर जगह देखा कि काल सर्पयोग यानी कि लोगों को ऐसे लगता है कि वो कांपने लगते हैं कि ये योग आ गया तो मतलब सब खत्म। आज इसके बारे में जो भ्रम है वो निकालने हैं कि वाकई सब खत्म, जो मैं कह रही हूँ वो सही है या गलत है। इसके बारे में बात करेंगे। नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं ये आप ही के लिए लिखे हुए हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिलने आ सकते हैं। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी जी, और टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी, लेकिन पहले बात होगी केतु के बारे में और काल सर्पयोग के बारे में। स्वागत कर लेते हैं सुनील जी का। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार मुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, केतु के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको ऐसे लगता है कि इसके इम्पैक्ट जो है, इसका असर जो है वो खतरों से भरा हुआ है। अगर ऐसा है तो आज वो खतरा खत्म कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो बता दीजिए। और इसके साथ साथ जो मैं अगला सवाल साथ में ले रही हूँ, काल सर्पयोग। लोगों को ये लगता है कि ये योग वैसे आता इसी के अधीन है। जी इसी के तहत। तो काल सर्पयोग जो है ये भी हमें बर्बादी की ओर ले जाता है अगर ये योग है तो। पुनीत जी, कुछ चीज़ें ना कई बार मिथ होती हैं और मिथ को इतनी हवा दे दी जाती है कि ऐसे लगता है कि यही सच है, हालांकि ये सच नहीं है, ये अधूरा सच है। आपने कहा कि केतु के अधीन काल सर्पयोग आता है कि नहीं आता, ये 100% काल सर्पयोग जो है वो, इसको हम दोष नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैं दोष नहीं बोल रहा, योग बोल रहा हूँ, क्योंकि ये योग ही है। ये आपकी कुंडली के अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी किसी को मिलता है। केतु के बिना सब कुछ अधूरा है, अध्यात्म के बिना सब कुछ अधूरा है। केतु अध्यात्म है, अकल्ट वर्ल्ड केतु के अधीन है। केतु ना हो तो जिंदगी में से एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाए, अगर केतु ना हो। और कई लोग इसी को शांत करने पे तुले हुए हैं। कई लोग इसकी पूजा करवा करवा के इसको शांत करवा रहे हैं। कई लोग इसको डराने का काम करके इसको शांत करने की बात कर रहे हैं। पर मैं काफ़ी साल पहले मैंने ये चीज़ बोली थी, मैं आज भी बोलूँगा कि कभी भी आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो, उसकी कुंडली में काली सर्पयोग हो, तो कृपया उसको शांत करवाने की तरफ मत जाइए। लोग हज़ारों लाखों के उपाय कर देते हैं। अब सिंपल सा एक तरीका आपको बताऊंगा। आप नॉर्मली ज़िंदगी में एक बार त्र्यंबकेश्वर जाइए, वहाँ जाके जो नेचुरल शिवलिंग है वहाँ पे मंदिर में, नासिक में, वहाँ जाके एक बार पूजा करवा लीजिए। सिंपल पूजा, कोई शांत करने की पूजा नहीं होती वो, बस उसका एडवर्स रिजल्ट कोई ना आए ऐसा आप करवा लीजिए। काल सर्पयोग से जो चीज़ें कॉमनली देखी गई हैं वो होते हैं कामों का अटकना, इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल कहीं पे लो हो जाना, क्योंकि राहु इन्वॉल्व है बीच में, केतु इन्वॉल्व है। एक सांप है जिसका एक मुंह है और एक पूंछ का एक हिस्सा है, और सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सारे उस सांप की पूरी बॉडी के अंडर आ जाते हैं। सो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये जो एक तरफ राहु है, एक तरफ केतु है, बाकी सारे ग्रह उसके अंदर आ रहे हैं। ये काल सर्पयोग कहलाता है। ये कहीं भी बन सकता है, इसकी एक्सिस कहीं भी हो सकती है। ये फर्स्ट 7 में हो सकता है, ये दूसरे 8वें में हो सकता है, ये आपका 12वें 6ठे में हो सकता है, ये कहीं भी बन सकता है। इसके अंडर जब प्लैनेट आते हैं उस तरफ चले जाएं या इस तरफ चले जाएं, इसका मतलब होता है काल सर्पयोग। आपके कुंडली के अंदर राहु के साथ कोई प्लैनेट बैठा हो, यानी कि उसकी गिरफ्त से बाहर आ गया, काल सर्पयोग नहीं होता। और लोगों ने, ढेर सारे लोगों ने पूजा करवाई हुई है जिनका बनता ही नहीं है, जरूरत नहीं है। इसको शांत मत कीजिए। ये उन लोगों को मिलता है, मैं इसको बूंद समझता हूं, ये उन लोगों को मिलता है जिन्होंने जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा काम करना हो। राहु आपका प्रीवियस पास्ट लाइफ कर्मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। केतु आपके पास्ट लाइफ के जो तजुर्बे आपने छोड़ दिए थे यहां पे आके पूरे होंगे, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। राहु में आपने क्या किया वो राहु रिप्रेजेंट कर रहा है। केतु ने आपने उस टाइम पे क्या किया, उसको अध्यात्म की तरफ से कैसे खत्म करना है, आध्यात्मिक होकर कैसे खत्म करना है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी डेफिनेशन बहुत लंबी है, शायद एक क्या अगले 50 एपिसोड में खत्म ना हो, इसकी डेफिनेशन इतनी लंबी है। लेकिन राहु और केतु के अधीन जो प्लैनेट आ जाते हैं, कुछ टाइम के लिए वो खराब रिएक्ट करते हैं, कुछ टाइम के लिए। लेकिन प्रेशर इंसान की जिंदगी में इतना होता है कि उसको कुछ बड़ा करना होता है। जितने भी दिग्गज लोग हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्पयोग है। किसी मल्टी मिलियनर की कुंडली उठाइएगा, आपको काल सर्पयोग दिख जाएगा उसके अंदर। हालांकि सिर्फ काल सर्प योग ही मल्टी मिलियनर नहीं बनाता, और भी बहुत सारे योग हैं, बट काल सर्प योग वाले लोग भी मल्टी मिलियनर बने हैं,
सो घबराइए मत, शांत मत करवाइए इसको। राहु और केतु जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। राहु है वो चाहता, जहां राहु आपका बैठा होता है कुंडली के अंदर, वो आपकी जिंदगी का एंटायर फोकस होता है। जहां भी आपकी कुंडली में राहु बैठा हो ना, आप ध्यान से आंखें बंद करके सोच के देखिए कि आपका फोकस क्या है। वो फोकस क्या निकलेगा जहां राहु बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए राहु हो ना अगर लगन के अंदर, तो इंसान को होता है कि मैं कुछ बड़ा बनूं, कुछ बड़ा करूं, लोग मुझे देखें, क्योंकि राहु दिखावा, लोग मुझे नोटिस करें, मैं दिखाऊं। चौथे घर का राहु, मैं ऐसी गाड़ी लूं, ऐसा घर लूं कि लोग मुझे आके प्रेज करें, लोग मुझे आके पूछें कैसे लिया, कितने की है, मुझे खुशी मिलेगी। जहां केतु बैठा होता है वो होता है घर के नुक्कड़ का एक कोना, छुप के बैठना। राहु वाली चीजें, जो जहां राहु बैठा है वहां की चीजें आप दिखा रहे हो लोगों को, जहां केतु बैठा हो वहां की चीजें आप छुपा रहे हो। स्टैमरिंग का प्रॉब्लम, केतु और बुध कंजक्ट हो, स्टैमरिंग इशू आते हैं। केतु क्या है? केतु क्या है? जिंदगी का अधूरापन, मिसिंग। इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग बच्चों के नाम रख लेते हैं और नाम में अधूरा अक्षर होता है, केतु फैक्टर होता है। कभी भी किसी बच्चे का नाम ऐसा मत रखिए कि जिसमें कोई अक्षर अधूरा आए। कोई भी अक्षर बीच में अधूरा नहीं होना चाहिए। नाम रखना है वो नाम रखिए जो जिसका वेटेज हो, पता लगे कि भारी भरकम इंसान आगे से। सो केतु फैक्टर वाला नाम नहीं रखना चाहिए, राहु फैक्टर वाला नाम रखिए, भारी भरकम नाम रखिए, जिसका नाम सुनते ही या आप नाम लें तो लगे कि कोई वजनदार इंसान है, कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होगी आगे। लेकिन आप जब छोटे छोटे नाम रखते हैं, आप अपने घर के अंदर बच्चों भी केवल पुकारते हैं, बड़े प्यार से पुकारते हैं, और वो नाम आप अधूरे लेते हैं, अधूरे, वो नाम मत लिया कीजिए। किसी बच्चे का नाम लेना हो ना, कंप्लीट नाम लीजिए। बहुत बड़ी साधारण सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि बच्चे को देख के प्यार आता है और हम उसको प्यार से बुलाते हैं, लेकिन वो जो आप उसको प्यार से बुला रहे हैं वो उसकी पर्सनैलिटी में ऐड हो रहा है। तो वो आप ना बुला के उसके पूरे नाम से पुकारिए। एटलीस्ट इतना करिए कि उसका पक्का नाम जो है, फिक्स नाम है, वो आप ज्यादा से ज्यादा पुकारें। ये गलती तो हम सभी करते हैं, मैं खुद करती हूँ, पुनीत जी, बच्चों को छोटे नाम से बुलाना, और इतने सालों से यही करते हैं। यही केतु फैक्टर है। ओके, यही केतु फैक्टर है जो आपकी जिंदगी का अधूरापन है, वो केतु है। हालांकि केतु के बिना चीजें कंप्लीट नहीं होती। केतु ना हो कुंडली के अंदर, मिसिंग हो जाए किसी वजह से, वैसे तो मिसिंग होता नहीं है ना, कभी होगा। अगर ये मिसिंग होना कुदरती, अगर ये मिस हो जाता तो जिंदगी में बहुत चीजें मिस हो जाती हैं आपकी। हालांकि केतु वो है जो चीज का अधूरापन रहता है आपकी लाइफ में, वो केतु है। केतु जहां बैठा है वहां चीजें छुपी हुई हैं। राहु जहां है वहां पे चीजें वो एक्सपैंड हुई हुई हैं, वो आप दिखा रहे हो। केतु वाली चीजें आप छुपा रहे हो। अपनी कुंडली ध्यान से देखिएगा, आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। 12 तरह के कालसर्प योग कहा गया, क्लासिकल इसमें कोई नहीं है, इसका कोई भी कहीं भी वो चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया। खासकर शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्रों में कालसर्प योग का चयन नहीं किया गया, ना इसके बारे में ज्यादा बताया गया है। अब कुछ लिटरेचर आए हैं, अब कुछ लोग किताबें लिख रहे हैं जिन्होंने राहु केतु के इस एक्सिस को कालसर्प योग का नाम देके काफी एक्सप्लेन किया है। बट कालसर्प योग एक्चुअल कोई टर्म है नहीं है जिसको यूज करके डराया जाता है, बड़े बड़े उपाय कराए जाते हैं। कराना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन कालसर्प योग जिस इंसान को कुंडली में मिलता है, वो इंसान, मेरी बात याद रखिएगा, वो इंसान जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करता है, बहुत बड़ा, आइदर गुड वे और बैड वे। क्योंकि डिपेंड करती है कि राहु किस घर में बैठा हुआ हो, उसका डिस्पोजिटर, उसका मालिक कहाँ है, कैसा है, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। लेकिन ऐसा इंसान कोई नॉर्मल काम नहीं करता, वो काम बहुत बड़ा करता है। ऐसा काम करता है जो हो सकता है आपके परिवार में पहले किसी ने ना किया हो। वो अच्छे में भी हो सकता है, वो बुरे में भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपकी कुंडली के ऊपर कि कैसी पोजीशन है, कैसी एक्सेस देके राहु केतु बैठे हुए हैं। लेकिन कालसर्प योग अगर खराब है तो इस स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, मैं बता रहा हूं आपको कि मैं एग्री क्यों नहीं करता। बिकॉज मैंने जितने भी आज तक कालसर्प लोग के देखे हैं, इन्होंने बचपन में राइज नहीं किया, इन्होंने 17-18 साल की एज में राइज नहीं किया, इन्होंने 20 साल की एज में राइज नहीं किया, इन्होंने 25 साल के बाद राइज करना शुरू किया, इन्होंने 28 साल के बाद शुरू किया, इन्होंने 33 साल के बाद राइज करना शुरू किया, और ये बहुत अच्छे राइज हुए हैं। जो अधूरापन जिंदगी में 25 साल तक रह गया था, 30 साल तक रह गया था, वो सारा विद सूद समेत आपको वापस मिलता है कालसर्प योग के केस में। तो कभी भी कालसर्प योग कुंडली के अंदर हो तो कभी भी बिना सोचे समझे इसकी पूजा, इसको शांत करने की कोशिश मत कीजिए। शांत करने के लिए बहुत सारे मंत्र आते हैं जो ब्राह्मण लोग करते हैं। कभी आप मिसगाइड हो गए तो ये वो कह लीजिए कि मिसगाइडेड मिसाइल ही है कि जो कहीं भी जाके लग सकती है। तो आपको कालसर्प योग की फालतू में, जब तक आपको कोई एक्सपर्ट ना कह दे, आपको कोई एजुकेटेड सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर ये कह दे कि इसको इलाज इसका कराना पड़ेगा, तब तक मत कराइए। क्योंकि कालसर्प योग बहुत अच्छा बून है आपकी कुंडली के अंदर, एक आपके कुंडली के अंदर ब्लेसिंग है। आपको तब समझ नहीं आता जब आप पैदा होते हो या थोड़े बड़े होते हो, ये समझ तब आता है जब जिंदगी में तरक्की कर लेते हो। ऐसा इंसान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, अपनी जिंदगी खुद लिखते हैं। बड़े बड़े लोग हुए हैं ऐसे
जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद लिखी है, जिनकी कुंडली में कालसर्प योग था। पूरी की पूरी एक किताब है कि किस किस पर्सनैलिटी के कुंडली के अंदर कालसर्प योग था और वो किस दिग्गज पोस्ट पे पहुंचे और दुनिया के ऊपर उन्होंने राज किया। इनकी लाइफ में हर्डल्स बहुत आते हैं, लाइफ प्रेशराइज होती है बहुत ज़्यादा, लाइफ में प्रेशर बहुत होता है, लेकिन अगर आप कहें कि इनकी लाइफ में ये फेलियर है तो फेलियर नहीं है। फेलियर कब है? जब आप इसको बिना सोचे समझे, बिना किसी सलाह के इसको शांत करवा लेते हैं। तो कालसर्प योग के 12 तरह के आप नाम स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये 12 तरह के कालसर्प योग हैं जिसको एक्सप्लेन किया गया आजकल की किताबों में, लिटरेचर्स में किया गया, आजकल लोग किताब लिख रहे हैं, बट एक्चुअल में कालसर्प योग इतना बुरा है नहीं जितना इसको बना दिया गया। तो सुनील जी, आपने नाम को लेकर जो बात कही वो बहुत नई बात थी, मुझे नहीं लगता, मैंने सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, कहीं से भी ये बात नहीं पता लगी कि आधा नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपने केतु को अधूरापन भी कहा है, अधूरेपन के साथ जोड़ने पे ये नाम आधा नहीं लेना चाहिए, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर हमें अपना केतु फैक्टर सही रखना है तो? देखिए पुनीत जी, केतु जो है ना, केतु का एक्चुअली सर धड़ है, बड़ा इमोशनल प्लैनेट है, क्योंकि सर नहीं है पास, सर चला गया राहु के पास और धड़ चला गया केतु के पास। अब केतु जहां बैठ रहा है, उसका डिस्पोजिटर है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है, उसका जहां मालिक होता है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। तो केतु हर चीज के अधूरेपन को, अगर आपकी जिंदगी में आपको लग रहा है कि जीवन साथी नहीं है या आपके जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी दिल की बात सुनता हो, आपको सब कुछ होके भी आपको लग रहा है कुछ अधूरापन है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका केतु बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, आपका केतु बहुत ज्यादा प्रभावी है आपकी कुंडली के अंदर। तब जाके केतु के उपाय किए जाते हैं, क्योंकि केतु हर तरह की अधूरेपन को, हर चीज़ों, जो चीज़ें मिसिंग होती हैं वो चीज़ों को केतु रिप्रेजेंट करते हैं। केतु कहीं दूसरे भाव में आ जाए ना, अगर वो आपके वर्ष फल में, आपके गोचर में ट्रांजिट करता करता केतु सेकंड भाव में आ जाए, तो भी क्या होता है कि इंसान को पैसा बहुत आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है वो पता नहीं चलता। तो इंसान क्या कहता है कि मेरे पास पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन उसका कोई कहाँ जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा, पैसा कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता जा रहा है। तो कहीं पे आप उस केस में ना, आप कहते हैं ना, कुछ कैश बंदा अपने अच्छे बुरे समय के लिए संभाल के रखे, हमेशा कुछ कैश आपके पास होना चाहिए, कुछ पैसे, कुछ लाख रुपए आपके पास उस वक्त के लिए होने चाहिए कि जो आपको कोई खराब समय आ जाए तो आप उसको यूज़ करो। केतु अगर वर्षफल में, केतु अगर गोचर में या दशा चल रही हो और दूसरे घर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, दूसरे घर से किसी तरह का कनेक्शन बना रहा हो, दृष्टि दे रहा हो और 5 7 9 की दृष्टि दे रहा हो, तो भी आप फील करेंगे कि कुछ ना पैसों को लेकर अधूरापन है। लाखों करोड़ों की इनकम है, इतनी सेल हो रही है, पैसा जा कहां रहा है? तो केतु क्या करता है? केतु चीजों को अधूरा कर रहा है। आपके लाइफ का जो चार्म है, अगर वो मिसिंग हो जाए, समझ लीजिए कहीं ना कहीं केतु का इफेक्ट ज्यादा है। केतु शुक्र इकट्ठे हों तो अधूरापन खड़ा कर देते हैं। किसमें? रिश्तों में। शुक्र रिश्तों को रिप्रेजेंट करते हैं, खास करके वो रिश्ते जो आपके स्पाउस के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके लवर के साथ हो, प्रेमी प्रेमिका के साथ हो, तो उसको भी अधूरा कर देता है। कुछ देर के लिए देगा, उसके बाद वो छीन लेता है। तो केतु के कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि ये बेसिकली आपकी जिंदगी के हर तरह के अधूरेपन को केतु रिप्रेजेंट कर रहा है। आप हर चीज को कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ कि अगर आपको लगता है कि ये चीज मिसिंग है, ये पर्टिकुलर कोई कोना मिसिंग है, इट मीन्स केतु कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावी है। किसी एस्ट्रोलॉजर कुंडली दिखा के केतु के उपाय जरूर कीजिए, उससे आपका अधूरापन कम होगा। और हो सके तो अध्यात्म की तरफ चलिए, क्योंकि अध्यात्म में आपको हर उस चीज का आंसर मिल जाता है। वो समुंदर है जहां पे हर चीज का आंसर है, हर चीज का। तो आपको अगर लगे कि मुझे कुछ अधूरापन फील हो रहा है जिंदगी में, थोड़ा अध्यात्म की तरफ चलिए। जब आप अध्यात्म की तरफ चलते हैं, केतु सेटिस्फाई होता है। केतु कहता है कि मुझे अगर आपने पढ़ लिया, यानी कि मेरे को अगर आपने स्टडी कर लिया, केतु की महादशा आ गई, मुझे आप अगर पढ़ लिया आपने, तो मैं आपको तंग करना बंद कर दूंगा। आप आजमा के देख लीजिए, जिनको लगता है कि केतु की दशा बहुत खराब जाने वाली है या खराब जा रही है, थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाइए, केतु को पढ़ना शुरू कीजिए। एस्ट्रोलॉजी को पढ़िए, अकल्ट साइंस को पढ़िए, वैदिक को पढ़िए, रेड बुक को पढ़िए, वास्तु को पढ़िए, उस चीज़ को पढ़िए जो हिडन है। ऐसे शास्त्रों को पढ़िए जो आज तक सामने नहीं आए, ऐसे शास्त्रों को पढ़िए जो लोगों को पता नहीं है। आपको बहुत शांति मिलेगी और केतु आपको तंग करना बंद कर देगा। तो आज का ये जो एपिसोड है, सारे भ्रम खत्म कर दिए। जो आज तक सोचते थे उसको सबको गलत करार दे दिया आज सुनील जी ने। बहुत सारे लोग डर रहे थे, आज के बाद, इस एपिसोड के बाद से वो डरना एकदम से बंद कर देंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी तक कहीं पे भी नहीं है। लोग इस मामले में बहुत सारे लोगों को अंधेरे में रखते हैं, आज वो अंधेरा खत्म हो गया है। तो गुड लक रिपोर्ट जो है, ये आज एक बहुत कमाल की बात है सुनील जी। एक फिरंग हैं, उन्होंने लिखा है, वो बनारस आए हुए हैं और ऋषल कूपर हैं, हिंदी जानते हैं। लिखा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग खुद को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं।
और मुझे लगता है कि मुझे भी मतलब मैं वापस जाऊंगा, और क्योंकि वो आर्ट्स की स्टडी करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, 3-4 महीने में मैं चला जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख के जाऊँ, तो आपके कोर्स में मैं कैसे एडमिशन ले सकता हूँ, ये मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि गुड लक रिपोर्ट भी मेरी भेज दीजिएगा। जी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे हैं, भारत में हैं और आप रिसर्च करने के लिए आए हैं या आप कुछ पढ़ने के लिए आए हैं तो आप तभी कोर्स कर सकते हैं। हमारे ओवरसीज़ हर जगह से जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं, इस वक्त 2 बैचेस चल रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी बैच शुरू नहीं होगा। और रिकॉर्डेड सेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड सेशन हमारे अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं। 3-3 घंटे की क्लासेस हैं, 2.5 घंटे की क्लासेस हैं, 3.5 घंटे की क्लासेस हैं, उसमें Q&A हैं, काफ़ी लंबा डिस्कशन है उसके अंदर। तो अगर आप वो ले लेंगे तो उसमें भी आपको बहुत समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी बैच जल्दी से शुरू होने वाला नहीं है। 2 बैचेस रन कर रहे हैं, तीसरा बैच हैंडल करना मुश्किल है। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने किया है उनकी तरफ से बैच शुरू में करवा के, अगर कोई वेट कर सकता है थोड़ी सी तो वो कर ले, क्योंकि वो जो मैंने उनको सिखाया है वो आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, तो तब भी आप एनरोलमेंट अपनी करवा सकते हैं। तो आज की टिप ऑफ द डे क्या कहती है? टिप ऑफ द डे आज केतु का ही मैं आपको उपाय देता हूँ। केतु रिप्रेजेंट करते हैं खट्टी चीज़ों को। केतु रिप्रेजेंट करते हैं आपकी उन चीज़ों को जो चीज़ें अपने टेस्ट में खट्टास लिए होती हैं। तो आप खट्टाई जो चीज़ें होती हैं, जैसे इमली होती है, इमली के बने हुए गोले होते हैं, जो खट्टी टॉफ़ीज़ होती हैं, खट्टे अचार होते हैं, लेमन पिकल अगर होता है, तो ऐसी चीज़ों को डोनेट किया कीजिए। केतु का उपाय अगर करना हो, आपने ये डोनेट करना हो, तो बुधवार के दिन आप ये जो छोटे मोटे चीज़ें लेके, थोड़ा बहुत क्वांटिटी में लेके, ऐसी खट्टी वाली, वो आप डोनेट कीजिए। धीरे धीरे उससे भी आपको निजात, केतु अगर ख़राब कर रहा है आपको किसी वजह से, तो उससे आपको निजात जरूर मिलेगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा ये, शुरू से लेके टिप तक हर एक चीज़ जो थी वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव थी, जो कहीं और नहीं मिलेगी। बाकी सबसे ज़्यादा फिक्र जो है वो आपकी रहती है, तो अपना ध्यान रखा कीजिए। धन्यवाद।